प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुशीला पटनायक ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर साधु संत महात्मा बहुत सारे आते जाते रहते हैं मोहल्ला में। तो हम लोग बुला करके उनको चाय पानी पिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं। तो कुछ हमारे जो रिश्तेदार कुछ दोस्त लोग कहते हैं कि सब ढोंगी बाबाओं को बुला के घर में बैठा के सेवा करना, ये करना, ये सब ठीक नहीं है, खतरनाक, कभी खतरा हो सकता है। तो इसमें आपका क्या मत है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए जी, साधु संत महात्मा जो घर संसार त्याग करके संत बना है, तिलक लगाया है भगवान का, भगवा वस्त्र धारण किया है, संत बन के घूम रहे हैं, वो कैसे भी हो कम से कम भगवान का धामों का तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं। दिन भर में 10 20 25 50 बार नाम से जप लेते हैं। साधु बन करके जय श्री राम कह करके लोगों को तो कम से कम सुनाते हैं। आप बोलो कि आप एकदम 100 का 100 खटक खरा सोना एकदम दुनिया में कोई नहीं है। सबकी अलग अलग क्वालिटी होते हैं संत की। इसीलिए संत का वेश का अगर कोई धारण किया हुआ है, सामान्य जनता से बहुत अच्छा है। वो भगवान का भजन तो कम से कम दिन भर में कुछ तो कर लेता है, भगवान का धामों का तीर्थों का दर्शन कर लेता है। इसलिए ऐसे संतों को जो है, अगर आप घर के सामने आए, उनको बुला करके सेवा करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। 2-3 फायदा इसमें है। सबसे पहला फायदा तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरे में संत की भजन तपस्या कुछ अंश जो है सेवा करने वाले को प्राप्त होता है, और संत सेवा की जो स्पेशल रूप में जो पुण्य फल प्राप्त वो भी प्राप्त होता है। सबसे बड़ा फायदा भगवान की प्रसन्नता। जैसे कोई माँ हो, उनके छोटा सा बच्चा हो, चाहे बच्चा दुष्ट हो, चाहे बदमाश हो, चाहे अच्छा हो, अगर कोई आदमी या औरत तो उसको चॉकलेट खिलाता है, कभी आइसक्रीम खिलाता है, कभी गोद में लेता है, तो लाड़ प्यार कर देता है, तो माँ बाप बड़ा प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही साधु संत महात्मा चाहे वेश धारण किया क्यों न हो, वो देख करके जो अपने घर में बुला कर उनको सेवा करता है, उनको प्यार चरण धोता है, चरणामृत लेता है, उनकी सेवा करता है, भोजन कराता है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर वो नकली भी होगा तो भी जो है भगवान सोचेंगे, देखो ये भक्त इतना प्रेम है कि मेरा वो भक्त नहीं है, संत नहीं है, नकली वेश धारण किया है, तो भी इनका इतना प्रेम है मेरे भक्तों के प्रति कि नकली साधु को भी जो है वो सेवा कर रहा है। ऐसे सोच कर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वो असली नकली वो जाने, हमको इससे मतलब नहीं। संत वेश देख करके हमको ये सेवा करनी चाहिए। माता सीता भी केवल वेश देख करके सेवा किया, इसलिए उस सेवा के लिए ये है उनको पति का वचन भी त्यागना पड़ा। जबकि भगवान राम ने कहा था अंदर से बाहर नहीं निकला, लखन का वचन भी त्यागा, क्योंकि ना अगर नहीं त्याग करती तो फिर उनका रघुकुल का जो रीत है, धर्म, संत साधु सेवा, वो रीति जो है नष्ट हो जाता, धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको जो है कर्तव्य है, कोई भी आवे, हमारा जो इतना शक्ति है इतना हमको सेवा करना चाहिए। इसलिए जो मूर्ख आपको बताते हैं कि ये सब कुछ ढोंगी लोग को ये है, वो खुद ढोंग है, ढोंगी है, मूर्ख है, उसको जो है इसको ज्ञान कुछ नहीं है। मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ने का। हमारे जो है, मैं पहले वीडियो में बताया था, झांसी के पास उड़ीसा नगर है, वहाँ के राजा थे मधुकर शाह, भक्तमाल में कहानी आता है। तो कोई भी साधु संत महात्मा कहाँ भी दिखते थे, बुला कर घर भी सेवा करते थे। एक बार कुछ जो है बदमाश लोगों ने गधा को जो है तिलक लगा करके राम नाम उड़ा कर ले आए, बोले कि ये संत है, तो उनको भी प्रणाम करके दंडवत करके अपने घर में लेकर उनका भी सेवा करने लगे। किसने पूछा ऐसे गधा है ना? गधा क्या हो गया, राम नाम उड़ा हुआ है, भगवान का तिलक लगाया है, इसलिए हमारे लिए परम वंदनीय है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे संत निष्ठा, और उसी संत निष्ठा से ही प्रसन्न होकर भगवान के दर्शन दिए। गधा को भी संत मान करके उन्होंने सेवा की। तो कहने का मतलब ये है, कोई मूर्ख कुछ भी बोलता हो, लेकिन अगर साधु संत महात्मा कोई किसी घर में दरवाजे में आते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, अपने शक्ति के अनुसार। आप बोलो कि हम हरिश्चंद्र बन जाए और अंदर में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, और संत जी आए जो मांगे पत्नी पुत्र तक दान कर दे, तो ये सब आपके भी इतना पहुँच नहीं है। जब आप उसी श्रेणी में पहुँच जाओगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने शक्ति, अपने भावना जहाँ तक है, हम समर्पण जहाँ तक कर सकते हैं,
इतना तक हमारा करे, जिससे कि संत को देने के बाद, सेवा करने के बाद, कुछ साधु संत दक्षिणा देने के बाद मन में पश्चाताप न हो। नहीं तो मोर ध्वज के पास संत आए, बोले कि तुम्हारा पुत्र को काट के खिला दो, तो तुरंत काट के खिला दिया हंसते हंसते। हरिश्चंद्र के पास संत आए, बोले राज्य दे दिए, राज्य दे दिया। पत्नी पुत्र तक जो है बेच करके जो है दक्षिणा चुकाया, तो ये पश्चाताप नहीं हुआ। तो ऐसे संतों के जीवन में आप जो देखेंगे भक्तों के, तो किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने जो है सब कुछ अर्पण कर दिया। लेकिन वो लोग को अपने सब भक्ति भाव जहाँ तक उनका पहुँच थी भक्ति, इतना क्या बाद में पश्चाताप नहीं किया। ऐसे ही आप लोग के घर में अगर कोई साधु संत महात्मा आता है, आप कहाँ तक समर्पण कर सकते हैं, कहाँ तक उनकी सेवा कर सकते हैं, वो शक्ति के अनुसार अपना जो है कीजिए। अगर चाय पानी पिला करके थोड़ा मोड़ा दक्षिणा देकर विदाई करना है, इतना ही शक्ति है तो इतना कीजिए। भोजन कराने की अगर श्रद्धा हो तो भोजन कराइए। दक्षिणा के रूप में कुछ विशेष रूप में देने का है तो वो भी दीजिए। अगर आपकी और इच्छा है कि नहीं, इनका क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हो, आश्रम है कि नहीं, आश्रम में क्या खर्चा पानी है, ऐसे आपको अगर ज़्यादा कुछ करना है तो पूछ करके उनका आश्रम में ही मदद कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप बीमार है कि स्वस्थ है, कोई और इलाज चल रहा है, कोई और कोई तकलीफ, ये सब जितना उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करके जितना आप शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, इतना जो है भगवान की प्रसन्नता होती है। खाली इसमें मेन बात है, भगवान बहुत खुश होते हैं जब कोई उनके साधु संत महात्माओं को जो है इसी प्रकार की सेवा और सहयोग मदद करता है। अब पुण्य तो होता ही है, संत के दर से ही तो पाप ही नष्ट होता है, संत दर से भी पाप कटर है। इसलिए कोई भी साधु संत महात्मा अगर किसी के दर पर आए तो अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार सेवा करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि वो जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, उस बड़े बड़े संत आते थे, फिर अपनी इच्छा के अनुसार मांगते थे कि ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए। ऐसे आजकल जो है अगर कोई आएगा तो आपको कोई भी मिल सकता है, ऐसे आलतू फालतू। इसलिए बोलने का महाराज, हम अपने शक्ति के अनुसार जो हम करेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास न इतना भावना है, ना इतने पास हमारी शक्ति है। हाँ, इसलिए अपने शक्ति के अनुसार, एक घोर कलि युग है, अन्य युग में जो है संत लोग जो बोलते थे वो देना पड़ता था, लेकिन आज ये ऐसे युग नहीं है। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार करने का, जिससे बाद में पश्चाताप न हो, आगे कोई संत लोग को देख करके मन में घृणा न हो। इसलिए ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और संत सेवा, भगवान कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखा, मेरे से भी बढ़ करके संत को मान करके उनकी सेवा करे। और मोत ये सब करने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भगवान को प्रसन्न करने की, खुश करने के मार्ग में संत की सेवा एक बहुत बड़ा जो है साधना है। हरिनाम तो जप है ही, मेन है वो। हरिनाम जपते 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 अगर इसी प्रकार सुयोग मिले तो जरूर करना चाहिए। कोई साधु संत महात्मा अगर तकलीफ में है, परेशान में है, उनके आश्रम में आज तेल नहीं है, नमक नहीं है, खाने को नहीं है, आश्रम में दिया बत्ती करने के लिए पैसा नहीं है, कि बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, ये सब देख करके, जान करके जो व्यक्ति सहयोग करता है, मदद करता है, भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो देख करके जान करके भी नज़र चुराता है, जाने से डरता, जाने कुछ देना पड़ेगा, जाएंगे तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे सोच करके जो अपने आप को नज़र चुरा करके कुछ बचाना चाहते हैं, वो किधर से ही भगवान उसका वो चला जाता है। लेकिन भगवान के नज़र में वो सदैव गिरे ही रहते हैं। तो कभी भगवान की नज़र में वो आदरणीय सम्मान्य नहीं होते हैं। वो कितना भजन कर ले, कितना नाम जप ले, कितना साधना कर ले, वो भगवान के नज़र में गिरे हुए आदमी ही रहते हैं। जो साधु संत महात्मा को देख करके नज़र चुराता है, ये कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, जानते हुए उनके तकलीफ परेशानी, फिर भी जो है अपने आप को जो है सेवा करने के लिए पीछे हटता है, तो वो भगवान के नज़र भी सब दिन के लिए गिर जाता है। इसलिए हमारे एक दोहा कहावत है, सिंहल देश की पद्मिनी संतन देख लजाए, मर कर कुत्या भई घर घर धक्का खाए। हमारे एक सिंहल देश है, वहाँ का जो है रानी थी पद्मिनी, वो सारा दुनिया के साथ सबसे बातचीत करेगी, मिलेगी, साधु संत को देख करके घूंघट करके भाग जाएगी, पास में आएगी नहीं, दूर हो जाएगी। जब तक साधु संत नहीं चले जाए तब तो वो एरिया में ही आएगी नहीं, इतना भागेगी। अंत में मर के कुत्तिया, भगवान ने सोचा इसको कुत्तिया बना देते हैं, कुत्तिया बना करके अब गली 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 धक्का खाने लगा, सबके नज़र में आने लगी। तो कहने का मतलब जो साधु संत को देख कर नज़र चुराता है,
कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, समस्या को जान करके भी अपने आप को जो है दूर दूर भगाता है, तो भगवान के नज़र में हरदम वो गिरा रहता है और उसकी पतन हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना हो तो संतों की सेवा, संतों को प्रसन्न करना भी एक परम आवश्यक है। जो इनसे दूर रह करके केवल अपने भगवान को मैं खुश कर दूँ कह कर साधना करता है, वो तो भगवान का साधना तो है ही, लेकिन भगवान के अंदर से, दिल से वो सदैव एक जैसे नफरत की भाव भगवान का उनके प्रति रहता है, तो भगवान के अंदर से प्रसन्नता उनको नहीं होती। इसलिए हरिनाम जप के साथ साथ, अपने भक्ति के साथ साथ साधु संत महात्माओं की सेवा, उनकी जो है समस्याओं का समाधान, ये सब करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जय श्री राम।